ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव शंकर और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। अमरावती नगर पहुंचे। अमरावती के राजा ने बहुत सुंदर भगवान शिव शंकर का मंदिर बनाया था। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती उसी मंदिर में ठहर गई। एक दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती चौसर खेल रहे थे। उसी समय पर पुजारी आ गया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि चौसर के खेल में कौन जीतेगा। पुजारी ने कहा महादेव जीतेंगे। लेकिन चौसर के खेल में अंत में माता पार्वती विजय हुई और मिथ्या भाषा होने के कारण माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। फिर माता पार्वती भगवान शिव शंकर कैलाश चले गए। पुजारी कोढ़ी होकर उसी मंदिर में रहने लगा। एक दिन स्वर्गलोक से अप्सराएं आई और पुजारी की इस दीन दशा का कारण पूछा। तब पुजारी ने अपनी सारी कहानी अप्सराओं को सुना दी। अप्सराओं को पुजारी पर दया आ गई और उन्होंने बताया कि 16 सोमवार के विधिवत व्रत करने से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। तब पुजारी ने विधि पूछी तो अप्सराओं ने बताया कि सोमवार के दिन प्रदोष काल में शाम के समय मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। लड्डू भगवान को चढ़ा के प्रसादी रूप में बांट दें। एक लड्डू स्वयं खाएं। इस तरह से पूरे 16 सोमवार तक व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन कर दें। पुजारी ने पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करके उद्यापन किया। महादेव की कृपा से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव शंकर माता पार्वती दोबारा उसी मंदिर में आए। कोढ़ी की निरोगी काया देखकर माता पार्वती ने पूछा कि तुम्हारा कोढ़ कैसे दूर हुआ। तब पुजारी ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए, महादेव की कृपा से मेरा कोढ़ दूर हो गया। माता पार्वती ने आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कार्तिकेय की प्राप्ति हुई। बड़े होकर कार्तिकेय ने पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे आपको मेरी प्राप्ति हुई। तो माता पार्वती ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत किए और फल स्वरूप उन्हें बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उसने भी कारण पूछा और विवाह की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार व्रत किए। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण पुत्र धन कमाने की इच्छा से परदेश चला गया। वहां पर राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि हाथनी जिसके गले में भी वरमाला डालेगी उसी के साथ राजा की बेटी का विवाह हो जाएगा। वह ब्राह्मण कुमार भी एक कोने में जाके बैठ गया। हाथनी आई और सबको छोड़ते हुए ब्राह्मण कुमार के गले में जाके माला डाल दी। ब्राह्मण कुमार का विवाह राजा की लड़की से हो गया। वो अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन राजा की लड़की ने ब्राह्मण कुमार से पूछा कि हे देव, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे हाथिनी ने आपके गले में ही माला डाली। तब ब्राह्मण कुमार ने 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि बताई। राजा की बेटी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए और परिणाम स्वरूप उसे बहुत ही गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, आपने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए थे जिससे आपको मेरी प्राप्ति हुई। तो राजा की लड़की ने अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। के पुत्र ने राज्य की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के व्रत किए। कुछ समय बाद सैनिकों ने उसे राजा की लड़की के लिए वर्ण कर लिया। राजा की लड़की का विवाह उसके साथ हो गया और राजा के मरणोपरांत उसे राजगद्दी सौंप दी गई। इस तरह से वो राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी 16 सोमवार के व्रत हमेशा करता रहा। एक बार अपनी पत्नी से 16 सोमवार व्रत की सामग्री मंदिर में लाने के लिए कह के राजा व्रत की पूजा करने मंदिर चला गया। रानी ने अपनी दासियों के हाथ से सामग्री भिजवा दी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप इस रानी का परित्याग कर दें, नहीं तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राजा ने भगवान शिव की इच्छा मान के तुरंत रानी का परित्याग कर दिया। अब रानी जंगलों में भटकने लगी। जिस पेड़ के नीचे बैठे वो पेड़ सूख जाए, नदी में पानी पीने जाए तो नदी सूख जाए, तालाब में पानी पीने जाए तो तालाब में कीड़े पड़ जाएं। एक बार एक बुढ़िया ने दया खा के उसे अपने घर पे काम पे रख लिया। बुढ़िया ने कहा कि तुम ये कपास बाजार में बेच आओ। रास्ते में इतनी आंधी आई कि सारी कपास उड़ गई। बुढ़िया ने भी उसे धक्के मार के निकाल दिया। तेली के यहाँ गई तो तेली के सारे बर्तन चटक गए और सारा तेल बिखर गया। तेली ने भी उसे निकाल दिया। अब वो जहाँ भी जाए वहीं पे सब चीजों का नाश हो जाए। ये दशा देख के नगर के लोग उसे पकड़ के एक ऋषि के पास लेके गए। ऋषि ने कहा कि तुम मेरे आश्रम में रहो। वो आश्रम में रहने लगी, लेकिन जैसे ही किसी भी चीज को हाथ लगाए वही चीज वहीं पे खराब हो जाती, यानी चीज नष्ट हो जाती।
ऋषि ने पूछा, हे बेटी, तुम्हें किस देव के अपमान का फल मिल रहा है? तब रानी ने बताया कि मैंने अपनी दासियों के हाथ से सारी सामग्री भिजवा दी, जिससे भगवान शिव शंकर का पूजन नहीं हो पाया। भगवान शिव शंकर के अपमान का अपराध मैं भोग रही हूँ। तब ऋषि ने कहा कि हे बेटी, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, भगवान शिव शंकर तुम पे अति प्रसन्न हो गए और तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करेंगे। तब रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए और 17वें सोमवार को उद्यापन किया। इधर राजा को सपने में महादेव दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, आप अपनी पत्नी की खोज शुरू करो और पत्नी को शीघ्र अतिशीघ्र महल में लेके आओ। राजा ने सैनिकों को पत्नी की खोज के लिए भेज दिया। सैनिकों को जैसे ही रानी दिखाई दी, तुरंत वो ऋषि के पास गए और वहां पर राजा को बुला लिया। राजा ने सारी व्यथा सुनाई और कहा कि मैं अपनी रानी को वापस महादेव की कृपा से अपने महल लेके जाना चाहता हूँ। ऋषि ने सहर्ष रानी को विदा कर दिया। रानी महल में आई और आकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 16 सोमवार के व्रत करने के कारण राजा रानी जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। जो भी मनुष्य 16 सोमवार के विधिवत व्रत करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। ये थी 16 सोमवार की व्रत कथा। 16 सोमवार का व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी आप एक बार जरूर देखना। और अगर आपको 16 सोमवार की एक कथा पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। महादेव की कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।